हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं नहा धो के रेडी हूँ पढ़ने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने लैपटॉप से। देखो वापस से अब अपना टाइम स्टार्ट हो चुका है पढ़ने का। वो उधर अपना काम कर रही है अन्नी, उसका भी पेपर है, वो भी अपना पढ़ाई मतलब काम वाम करके अपना पढ़ाई करने बैठेगी। क्योंकि अब पूरा घर में चल रहा है पेपर का माहौल। तो चलिए, और मैं थोड़ी देर बाद अपना मतलब जो चैप्टर पे मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा था ना, तो उसको थोड़ा सा एक बार और मतलब देख लेता हूँ नोट्स पे क्वेश्चन लगाने के बाद फिर मैं टाइम टेबल बनाने पड़ जाते हैं। फिर देखते हैं क्या करते हैं ना। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो हेलो गाइस, फाइनली मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है। तो आज है 22 फरवरी। हाँ, 22 फरवरी का दिन है, मतलब है आज ही मैंने बनाया है। तो आज से ठीक मैंने मोटा मोटी लेके चला है कि मेरा शायद 2 या 3 अप्रैल को पेपर हो सकता है। तो 2-3 को लेके चल रहा हूँ। तो 2-3 अप्रैल को होगा तो मोटा मोटी मेरे पास 40 दिन प्लस है, 45 डे है। तो मैं 40 दिन का लेके चल रहा हूँ। 41 डे लेफ्ट है। 22 तारीख 2 तारीख 2024 टाइम टेबल जेई मेंस। तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में आए थे 86.5 परसेंटाइल। तो मेरे को इसमें लिखा है 86 से प्लस लाना है। 86 प्लस परसेंट मैं कोशिश करूँगा 86.5 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 90 क्रॉस कर जाए तो सही रहेगा। नहीं हुआ तो कोई बात, 86 तो है ही है। वैसे मैंने ज़्यादा का उम्मीद, मैंने तो 86 का भी उम्मीद नहीं करा था। तो बट 86.5 आ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब मॉक टेस्ट लगा रहा था तो उस टाइम पे मेरे नंबर कम से कम 80-90 के बीच में बन रहे थे। तो 80-90 के बीच में कुछ इतने परसेंटाइल बन रहे थे, 81, 84, 85, कभी कभी 90 प्लस बन जा रहे थे। तो वो तो मुझे पता था कि रेयर केस होगा मेरे केस में भी। और जेई मेंस का जब सीधे पहला पेपर देंगे तो उसमें तो हो सकता है ना। तो 86.5 आए थे इतने। तो कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा है, बस भाई कोशिश ही कर सकता हूँ मैं। तो 100% ही दूंगा ना। और बाद का तो बाद में जो देखा जाएगा देखा जाएगा। तो देखते हैं। मैं क्या बता रहा था टाइम टेबल ना। हाँ देखो, क्लास 11th में इस बार जो मेरा जो फर्स्ट टाइम में जो गलती थी ना, उसको मैं थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूँगा। क्या क्या गलती था मैं आपको टाइम टेबल से पता चल जाएगा कि क्या गलती है और क्या चेंज आया। तो मैंने इस बार दे रखा है क्लास 11th फिजिक्स को रिवीजन करना है। फार्मूला मतलब मेरे को फार्मूला पढ़ने पड़ेंगे। तो रिवीजन के साथ चैप्टर तो रिवीजन होगा साथ में फार्मूला मेरे को पर डे पढ़ना है तो पढ़ना है। और जैसे जो चैप्टर कमजोर है उसे पढ़ो, मतलब पढ़ना है तो पढ़ो। जैसे चैप्टर 4 था, सॉरी यूनिट 4 था, जैसे रोटेशन ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा। और 11 तो मुझे याद है, 11 या 12 होगा जो ऑसिलेशन वेव है। ये मैंने पूरा छोड़ ही दिया था, इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। तो अब तो मैं से करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री पर रिवीजन करनी है, ऑर्गेनिक थोड़ा देखना होगा, और बॉन्ड जो नहीं था केमिकल बॉन्ड, और वो थर्मोडायनेमिक्स इसमें से मेरे को मस्ट टू ये वाला करना है। के लिए ये दो तो मैंने पढ़ रखा था, मेरे को अभी भी आता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें मैंने मैथ में ध्यान दिया, गड़बड़ी क्या थी मैथ में थी। इसमें मेरे को सिर्फ 11th में ये पढ़ना है, परमुटेशन, जीपी, एपी, और 1 और 2 चैप्टर और देख लूँगा। 2-3 लिखा है पर 1 और 2 ही देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और आते हैं क्लास 12 में, प्योर रिवीजन इसमें मारना है। लेकिन मेरा 12th मैंने मतलब सॉरी क्लास 12 में मेरे को सिर्फ रिवीजन ही करने के लिए, लेकिन मेरे को लगभग आता है। फार्मूला रिवीजन करना है, मस्ट डू मॉडर्न फिजिक्स को करना है तो करने के लिए इसमें बहुत क्वेश्चन फंसे थे। केमिस्ट्री प्योर रिवाइज करना है, और इनऑर्गेनिक पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मेरे को थोड़ा मतलब जो गड़बड़ था मैंने इस बार कर दिया। और मैथ में मेरे को मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, एलपीपी, एओआई, डीई और 3D, और हो सके तो एक चैप्टर और प्रोबेबिलिटी मैं और कर लूँगा, जो मैंने पढ़ ही रहा था, लिखना भूल गया पर यह होगा। और शेड्यूल पूरा दिन भर मेरे को पढ़ना कैसे होगा, देखो 7:30 से 9:30 बजे फार्मूला रिवीजन करूँगा, कोई भी चैप्टर का किसी का भी मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा, रिवीजन करूँगा। और फिर 10 से लेके 1 बजे तक मैथ करूँगा। कोई एक चैप्टर मेरे को स्टार्टिंग से पढ़ना होगा और उसे ख़त्म करना होगा, उस हो सके तो क्वेश्चंस भी लगा लूँगा। फिर 1:30 से 3:30 तक फिजिक्स रिवाइज करूँगा कोई चैप्टर को, फिर उसी के ही क्वेश्चन 3:30 से 4:30 बजे तक लगाऊंगा। अगर इस बीच लग जाते हैं तो इस बीच कुछ और कर लूँगा, नहीं तो रेस्ट मार लूँगा इस बीच में, ठीक है। तो ये मतलब 3:30 4:30 बजे का बीच का आधा 50% रेस्ट भी हो सकता है, लेकिन इसी में मैं इंक्लूड कर लूँगा क्वेश्चंस के। और बच्चा 3:30 4:30 से 5:30 मैथ पढ़ना होगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैथ क्या मतलब मैथ रिवीजन करने का जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था 10:30 से 1 बजे, मतलब 10 से लेकर 1 बजे तक, उसी को रिवाइज़ करना होगा। फिर इसके बाद मैं करूँगा डायरेक्टली मैं 6:45 पे लगभग 7 बजे के आसपास में वापस पढ़ने बैठूँगा। इसमें इतना बड़ा गैप इसलिए है कि कम से कम 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे का गैप इसलिए दे रखा है कि इसी बीच मेरी वीडियो भी अपलोड होती है चैनल पे, और वीडियो एडिट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब आप सोच रहे हो कि फ्री टाइम होगा, 2 घंटे में फ्री करूँगा तो मौज रहूँगा, तो इतना भी मौज नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे को यही टाइम मिलता है वीडियो अपलोड करने का। मैं इसी टाइम पर वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ और अपलोड भी इसी टाइम पर करता हूँ। तो पूरा मोटा मोटी 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है अब क्या कहते हैं ये सब करने में। तो हाँ मिलेगा, टाइम मिलेगा थोड़ा, मतलब आधा घंटा मिल जाएगा मेरे को आराम करने का। तो इसी में मैं आराम भी कर लूँगा। फिर 10 बजे तक केमिस्ट्री, फिर वापस से मैथ, ये है। तो ये भी देखो, ये 10 से 10:30 बजे ये भी थोड़ा 50% चांस है, और 3:30 से 4:30 ये भी 50% चांस है। इसी बीच में मैं थोड़ा आराम करूँगा। आपको लगेगा कि इसमें आराम करने का कहाँ टाइम मिला, यही इसी बीच में मैं आराम करूँगा।
तो ये था मेरा सेकंड अटैम्प्ट का टाइम टेबल, और इसी का पीछे मेरा टाइम टेबल जेईई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट का था। उस टाइम पे मैंने बनाया था 45 डे लेफ्ट, 13 तारीख को बनाया था। और उस टाइम पे मैंने देखा ना, ध्यान से गौर करना, क्लास 11th में मैथ, बिल्कुल मैंने मैथ टाइम टेबल तक नहीं बनाया था। मैंने मैथ में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा था मैंने। क्लास 12th में मैथ पढ़ा, सिर्फ मैट्रिक्स वेक्टर फ्यू चैप्टर पढ़ा था। उसमें से मैंने बताऊँ क्या पढ़ा, सिर्फ मैट्रिक्स पढ़ के गया था बस, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स। ये सब तो मैं कुछ करा ही नहीं था, इसलिए इस बार मैं मैथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा होगा। पता चला मेरी गलती क्या थी। और इस बार गलती क्या थी कि 5:30 बजे सुबह उठने का मैंने लगा रखा था, और 10:30 बजे सोने का करा था, जो कि कभी हो ही नहीं पाता था। मतलब 5:30 बजे मैं कभी उठ ही नहीं पाता था, मैं हमेशा 7:30 बजे पढ़ने बैठता था। इसलिए मैंने इस बार ये गलती करी, 7:30 बजे का ही मैंने स्टार्टिंग करी। जो पिछली बार से गलती करी थी वो इस बार मैंने सुधार दी। तो ये था मेरा टाइम टेबल। तो चलो बस, अब अन्नी का भी पेपर है, तो अन्नी अपना पढ़ाई कर रही है, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा अपना पढ़ने, ठीक है। तो गाइस शाम हो चुका है, और मेरे को जितना चैप्टर पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। मतलब क्या, मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लगाए हैं, कॉपी मैं बाहर वाले कमरे में पढ़ रहा था ना, आपको बता ही दिया था। मतलब कुछ दिन से पहले आपको पता ही चल गया होगा कि मम्मी को थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है, तो इसलिए मैं उधर मम्मी के पास ही बैठा था। कुछ पानी वानी पीने का वो कम मांगने होगा तो फिर मैं दे दूँगा, तो इसलिए मैं उधर बैठा हुआ था। और मम्मी का भी तबीयत ध्यान रखना है, तो इसलिए मैं उधर बैठा था। वरना तो मैं इधर ही हमेशा, आपने देखा होगा मैंने जेईई मेंस पूरा इसी कमरे में, इसी बेड में, इसी रजाई के अंदर मैंने निकाल दिया है। तो इसलिए तो कोई नहीं, 40 दिन बचा है तो निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। बस यही है कि 2-3 दिन अभी हमें, 10 दिन तक, 5-6 दिन तक हमें स्मूथनेस गाड़ी में लाना पड़ेगा। तो अच्छा वो हमारा आज टाइम टेबल बन चुका है। अब डेली रूटीन फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कितना फॉलो होता है। पहले तो डेली फॉर्मूला रिवीजन करूँगा, तो देखते हैं मतलब कितना होता है, कितना परसेंट होता है। जो पिछले वाला जो था वो तो कम से कम 85 नहीं तो 80%, नहीं तो हाँ 80% तक तो मैंने फॉलो करा था। और बाकी ये देखते हैं कितना फॉलो होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। ओके बाय।